नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आईआईटी कैंपस स्थित पीएम केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। स्कूल में नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवक ने दी थी बम से ब्लास्ट की धमकी। अक्षय बम को झटका, ट्रायल कोर्ट ने धारा 307 हटाने से किया इनकार। मध्य प्रदेश की एकलौती हेरिटेज ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। 2 अगस्त से पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज शुक्रवार को भी चलेगी। इंदौर में पाकिस्तान के खिलाफ शिया समाज ने लगाए नारे, प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। अवैध मकानों का मामला, कृष्णबाग कॉलोनी के 16 मकानों से स्टे हटे। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 15 वाहन किए गए बरामद। तिलकनगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में आईएसआई का एजेंट बताकर आईआईटी इंदौर को 15 अगस्त के दिन बम से उड़ा देने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मामले में खुलासा किया गया कि नौकरी का आवेदन दिया था, रिजेक्ट होने के कारण वह आहत था और इसी कारण से उसने मेल भेजकर सनसनी फैलाने का काम किया था। बता दें, ग्रामीण एसपी द्वारा बताया गया कि 17 जुलाई को आईआईटी इंदौर के आधिकारिक मेल पर एक मेल आया था जिसमें 15 अगस्त को बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी और स्वयं को पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट बताया गया था। पूरा मेल सुमित 2813 xyz@gmail.com के यूजर के द्वारा भेजा गया था, जिसमें ग्रामीण साइबर टीम द्वारा जांच पड़ताल करने पर साहित्य सुरक्षा की दृष्टि से आईआईटी कैंपस को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में लिया गया था और वहां पर बीडीएस की टीम भी कई बार छानबीन कर चुकी थी। तमाम जांच पड़तालों के बाद पुलिस द्वारा उज्जैन के बड़नगर का रहने वाला चेतन सोनी नामक युवक को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि टेक्नीशियन की नौकरी को लेकर उसने आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इसी बात से आहत था। फिलहाल पुलिस तमाम तथ्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है। तो वहीं पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के नाम पर जो उसने मेल किया था वह केवल सनसनी बनाने के लिए किया था। फिलहाल उसे तमाम तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जा रही है। वहीं उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उज्जैन से काम की तलाश के लिए आया था और फिलहाल उसे तमाम तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वह बड़नगर से अपने भाई के यहाँ रुका हुआ था। जो पकड़ा हुआ आरोपी है वो यहीं से डीएवी कॉलेज से उसने एमसी कंप्यूटर्स किया हुआ है। 2015 में उसने ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। मैडम, आरोपी ने सिलेक्शन ना होने पर धमकी दी थी, तो वो किस पद के लिए उसने इंटरव्यू दिया था? उसने एक टेक्नीशियन के पद के लिए वहां पर अप्लाई किया था। ये पहली बार बताया जा रहा है। पुलिस इसमें फिर भी तहकीकात कर रही है कि ऐसा कभी उसने पहले भी किसी और इंस्टीट्यूशंस को क्या कभी बॉम्ब थ्रेट्स या कुछ ऐसा किया है। लोकसभा के चुनाव के इन वक्त पर कांग्रेस छोड़ भाजपा गए डॉक्टर अक्षय बम को बड़ा झटका लगा है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने एक पुराने मामले में उनके व पिता कांति बम के खिलाफ धारा 307 बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए थे। बता दें, इस आदेश के खिलाफ अक्षय ने अपर सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर की थी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय ने अक्षय की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कहा कि जेएमएफसी कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि अक्षय के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस चलेगा। आगामी सुनवाई भी 21 अगस्त को होगी। चुनाव के दौरान कांग्रेस से जब प्रत्याशी थे तब अक्षय व उनके पिता के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में धारा 307 बढ़ाई गई थी। इस मामले में कोर्ट में भी पेश होना था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई थी। फिर अक्षय ने धारा 307 हटाने को लेकर रिवीजन दायर की। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट के समक्ष रिवीजन पर सुनवाई हुई थी। मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश से हरी भरी वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। एक ऐसी ही जगह इंदौर से 30-35 किलोमीटर दूर पातालपानी है। यहां पर चलने वाली हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत 20 जुलाई से हो चुकी है। हेरिटेज ट्रेन को हफ्ते में 2 दिन चलाया जा रहा था, लेकिन इसमें अब बड़ा बदलाव करते हुए इसे 1 दिन और चलाने का फैसला किया गया है। पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को अब सप्ताह में 3 दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी चलाया जाएगा। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 5296-5 और 5296-6 पातालपानी कालाकुंड पातालपानी हेरिटेज ट्रेन 2 अगस्त प्रति शुक्रवार को भी चलेगी। वहीं इस ट्रेन के आगमन प्रस्थान समय
कोच कंपोजिशन ठहराव आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस मामले को लेकर आज ही पत्र लिखा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शिया मुस्लिम समाज के द्वारा पाकिस्तान में शिया समाज पर हो रहे आतंकी हमले के कारण आहत समाजजनों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए उचित कदम उठाने की मांग की। दरअसल पाकिस्तान के पानाची प्रांत में शिया मुस्लिम समाज के लोगों पर आतंकियों द्वारा निर्दय पूर्वक मिसाइल के द्वारा हमला किया गया और उसके बाद उनके ऊपर कई तरह की यातनाएं दी जा रही है, जिसको लेकर इंदौर में शिया समाज द्वारा छतरीपुरा क्षेत्र में स्थित कादीपुरा की शिया मुस्लिम समाज की मस्जिद के बाहर बैनर, पोस्टर और भारत के झंडे लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिया समाज की सैयद अरदास अब्बास द्वारा बताया गया कि हम हमेशा से उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिनके साथ गुनाह हो रहा है और हम उनका साथ देते हैं। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनके साथ भी गुनाह हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं और हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैनर, पोस्टर भी दर्शाए और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वह इस पूरे मसले पर पाकिस्तान तक हमारी आवाज पहुंचा कर वहां पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। जी, विरोध प्रदर्शन हमारा पाकिस्तान में एक सूबा है पारा चिनार, वहाँ पे लगातार कई दिनों से शिया मुस्लिम पे हमले किए जा रहे हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उन पे मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, जिसमें बहुत से तकरीबन 50 के आसपास शिया कत्ल किए जा चुके हैं। इससे पहले भी इस हमारे पड़ोसी मुल्क में हम शिया कम्युनिटी पे हमेशा टारगेट किया गया और आप अगर तारीख देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हमारे इतने ज़्यादा शहीद हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। और हमेशा टारगेट इसीलिए किया गया क्योंकि हमने हमेशा हक की आवाज़ बुलंद की, हमने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया, अमन व अमान का पैगाम दिया। हम दुनिया में हमेशा जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ उसके खिलाफ रहे और जिनके साथ जुल्म हुआ हमने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारी तारीख रही है। हम हमेशा फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में रहे, हम हमेशा दुनिया में किसी भी मुल्क में हम कभी मज़हब नहीं देख के सपोर्ट करते, ना कभी हमने किसी का मज़हब देखा और ना किसी का धर्म देखा। हम आज भी हिंदुस्तान के अंदर भी ये ऐलान करते हैं कि जहाँ भी जुल्म होगा हम जालिम के खिलाफ खड़े रहेंगे और मजलूम के साथ रहेंगे। न्यायनगर संस्था की जमीन पर बने 16 अवैध मकानों को हटाने पर लगे स्टे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि यह रिमूवल की कार्रवाई अभी नहीं होगी। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होना है, वहां से आने वाले आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पूर्वी रिंग रोड पर न्यायनगर की एक खतरे की 77,000 फीट जमीन पर 71 मकान अवैध रूप से बनाए गए थे। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर पिछले सप्ताह 12 से 13 मकान तोड़े गए थे। इसके बाद रहवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई का हवाला दिया। यह तय हुआ था कि 6 को सुनवाई में यदि रहवासियों को राहत नहीं मिलती है तो 7 अगस्त को कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन को 8 अगस्त तक हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी है। इधर हाईकोर्ट में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका में प्लाट धारकों को राहत नहीं मिली है, चूंकि 24 जून को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बिल्डर ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डबल बेंच की अपील दायर की थी, वह स्टे निरस्त हो गया। इंदौर क्राइम ब्रांच और तिलकनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 पहिया वाहनों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 15 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी नशे की लत के लिए ये वाहन चुराने की वारदात को अंजाम देते थे। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति चोरी के 2 पहिया वाहन चोरी की फिराक में ग्राहकों की तलाश में घूम रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने तिलकनगर पुलिस को इसकी सूचना दी और दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी दिनेश राठौर, कल्याण उर्फ कालू, अजय उर्फ विक्की को पकड़ा है। जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने वाहन चोरी होने का पता चला। वहीं इनकी निशानदेही पर अलग अलग स्थान पर छिपाकर रखे अन्य मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों से कल 15 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं, जो शिप्रा थाना क्षेत्र में छिपाकर रखे गए थे। वहीं पकड़े गए आरोपी अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पूर्व में भी चोरी के मामले में वह जेल जा चुके हैं। वाहन चोरी को लेकर अभी पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके लिए सभी स्तर पर अभी काम किया जा रहा है और अभी हाल में एक जॉइंट कार्रवाई हुई है जिसमें जो तिलकनगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और इसमें 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये तीनों आरोपी बाणगंगा क्षेत्र जो सांवेर रोड है वहाँ के रहने वाले हैं
इसमें एक दिनेश है, कल्याण और कालू और विक्की है। इसमें से जो तीनों आरोपियों से अभी लगभग 1 दर्जन से अधिक, लगभग 15 वाहन जब्त हुए हैं। उन्होंने कुछ और वाहन कबूले हैं। फिलहाल जो 15 वाहन जब्त हुए हैं उसमें 6 जो है मतलब वाहन इसके थाना तिलक नगर के हैं। इसके अलावा कुछ वाहन कराड़िया एरिया के भी हैं, इसके लसूरिया के और अन्य थाना क्षेत्रों के भी वाहन इसमें जब्त हुए हैं। इंदौर के रहने वाला साजिद नामक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो कि किन्नर बनकर ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा था कि पसंदीदा रूट की ट्रेनों में सवार होकर वारदात को अंजाम दिया करता था। पूरे मामले में जीआरपी थाना प्रभारी संजय शुक्ला के मुताबिक इंदौर से संचालित होने वाली ट्रेनों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिसको लेकर टीम गठित कर तमाम सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद पुलिस द्वारा शामगढ़ पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी के मामले में समीर को साजिद को पकड़ा गया था और उसके बाद उसे मोबाइल बरामद करने के बाद जेल भेज दिया गया था। तो वहीं उज्जैन के खासरोड की जेल में इंदौर जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रांसजेंडर रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो 2 बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए उसके पास से 16.5 तोला सोना बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि अपने पसंदीदा रूट की ट्रेनों में किन्नर का भेष बनाकर सवार हो जाता था और जहां पर भी राहगीरों की लापरवाही दिखती थी वहां से चोरी करने के बाद फरार हो जाता था। फिलहाल अब पुलिस उसे अन्य चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन बता दें कि वह नशे का आदी है, जिसके कारण कई चोरी के मामलों में पूछताछ करने के बावजूद भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि पुलिस फिर मामले की जांच में जुटी है। लेकिन चूंकि नशे करने का आदी है, इसलिए कई घटनाओं के बारे में इसको याद भी नहीं था, जानकारी नहीं दे पा रहा था। लेकिन मुख्य रूप से 2 जो जेवरात चोरी की घटनाएं थी, एक तो पिछले साल 9 फरवरी को एक परिवार भिंड से इंदौर रतलाम, जो भिंड रतलाम एक्सप्रेस है उससे यात्रा कर रहा था, तो उसमें उसने उज्जैन से इंदौर के बीच में करीब 6.5 तोला सोने के जेवर उसके चोरी किए थे। इसी प्रकार 9 फरवरी को एक परिवार जयपुर से इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस से आ रहा था, तो ट्रेन से उतरते समय 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसने हैंड पर्स से एक छोटा पर्स जिसमें करीब 10 तोला सोने के जेवर थे वो निकाल लिया था। और ऐसी और भी घटनाएं इसने करी हैं जिसमें कैश वगैरह मिले थे, तो वो कैश का उपयोग इसने अपने रूटीन के खर्चे और जो चूंकि स्मैक पीने का आदी है तो उसकी उधारी और पुड़िया खरीदने में इसने खर्च किए हैं। जेवर का डिस्पोजल नहीं कर पाया था, ये अपने घर में छिपा के रखा था, इसकी जानकारी उसने दी थी।